अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान सरार है और मैं आपका CCNA का इंस्ट्रक्टर हूँ। इस कोर्स का आज फर्स्ट लेक्चर है जो कि CCNA लेक्चर 1.1 है और इस लेक्चर का जैसे कि आपने कोर्स आउटलाइन में देखा था इसका नाम है नेटवर्क फंडामेंटल्स और आज जो हमारा सब पार्ट है वो का बिगनिंग द जर्नी। इसमें नेटवर्क फंडामेंटल्स में हम बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे कि नेटवर्क की हिस्ट्री क्या थी और नेटवर्क किस तरह वजूद में आया, ज़रूरत क्या पड़ी नेटवर्किंग की, और फिर हम उसके बाद स्विचिंग के ऊपर जाएंगे। स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इस तरह हम आगे आगे इस कोर्स को लेके चलेंगे। पहले मॉड्यूल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मॉड्यूल हमारा 11 पार्ट्स पे डिवाइड होगा। इसमें सबसे पहले बिगनिंग द जर्नी करेंगे। बिगनिंग द जर्नी में हम देखेंगे कि नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन क्या था, किस तरह नेटवर्किंग वजूद में आई और किस तरह वो उसके ऊपर लोगों ने काम करना शुरू किया, नेटवर्किंग की ज़रूरत क्या पड़ी हमें। उसके बाद हम नेटवर्क इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ पे जाएंगे। डिफरेंट जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक स्विच, राउटर, फायरवॉल, डिफरेंट काइंड ऑफ फायरवॉल्स, राउटर, स्विचेस, डिफरेंट काइंड ऑफ। उसके बाद एपीज, एक्सेस पॉइंट्स, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद IPv4 करेंगे और TCP और UDP पढ़ेंगे। TCP और UDP पूरी नेटवर्किंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जिसको हम सेपरेटली बहुत डेप्थ के अंदर डिस्कस करेंगे। TCP इस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है और UDP हमारा होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें हम साथ साथ इंट्रोडक्शन IPv4 भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि IPv4 क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। इसके बाद हम लोग 7 लेयर मॉडल पे जाएंगे जो कि हमारा है OSI मॉडल। इस मॉडल में हम जो 7 लेयर्स हैं उसको बिला तरतीब सारी लेयर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उनकी ज़रूरत क्या नेटवर्किंग के अंदर, वो क्यों पेश आई उनकी ज़रूरत 7 लेयर्स ऑफ मॉडल की, और वो किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं कि पैकेट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए। फिफ्थ में हम फिर OSI मॉडल और TCP IP मॉडल को डिस्कस करेंगे। OSI मॉडल आपको मैं बता दूंगा कि 7 लेयर मॉडल है और हमारा TCP IP मॉडल जो है ये OSI मॉडल को श्रिंक करके मतलब कम करके 4 लेयर्स के ऊपर कर दिया गया है। मतलब OSI मॉडल हमारा 7 लेयर मॉडल था लेकिन उसको स्क्वीज करके हमने 4 लेयर्स पे किया और हमारा TCP IP मॉडल हो गया। उसके बाद हम ट्रबल शूटिंग करेंगे लेयर 1 की प्रॉब्लम्स। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा IPv6 का। IPv6 अभी पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ हो रही है लेकिन इसका इंट्रोडक्शन फिर भी आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉमन नेटवर्क की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स, इस मॉड्यूल के एंड में आप लोगों की असाइनमेंट होगी। उसके बाद आप लोगों का एक प्रैक्टिस लैब होगी जो कि मैं आपको लैब दूंगा इससे रिलेटेड, और फिर एंड में आपका एक क्विज होगा इसी मॉड्यूल में से। आइए स्टार्ट करते हैं बिगनिंग द जर्नी। इस कोर्स का गोल क्या है? CCNA का इस इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन होता है नेटवर्क्स का CCNA, इसमें आप बिल्कुल कोर्स की बेसिक्स को समझते हैं। इस कोर्स का गोल ये है कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लें तो एटलीस्ट आपको जो बेसिक है नेटवर्किंग की वो आनी चाहिए। राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, वो दोनों किस तरह काम करते हैं, फायरवॉल्स क्या है, वो क्या किस तरह काम करती हैं, नेटवर्किंग की हिस्ट्री क्या थी, UDP क्या है, TCP क्या है, 7 लेयर्स ऑफ मॉडल क्या होता है, किस तरह वो काम करते हैं, किस तरह वो मिल के चलते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, और फिर आप लोगों की डिफरेंट नेटवर्क की टर्म्स होती हैं जिस तरह DICP, DNS, ये क्या चीज़ें हैं। तो आप जितने भी थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे ना, इस कोर्स में आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। सिंपल कोर्स का गोल अगर एक वर्ड में आप तो एक लाइन में अगर पूछें तो वो ये होगा कि एक नेटवर्क है, स्मॉल स्केल नेटवर्क है, वो किस तरह काम कर रहा है, उसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, वो किस किस लेयर्स पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको इस कोर्स का बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए नेटवर्किंग की। आप बेशक SCI कर रहे हो, CCI कर रहे हो या जूनिपर की हाईएस्ट सर्टिफिकेशन कर रहे हो, जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप ऊपर प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से यही है कि इस एंड के कोर्स के एंड में आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको नेटवर्क देता हूँ तो उसको आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए। या आपसे कोई भी हम बेसिक सवाल पूछता हूँ कि काम किस तरह कर रहे हैं, 2 स्विचेज अगर लगे हुए हैं, 2 राउटर लगे हुए हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको वो पता होना चाहिए कि वो किस तरह 2 काम कर रहे हैं। अगर मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बताऊँ कि मेरा
मतलब क्या है, फर्ज करें ये 4 राउटर्स हैं और ये आपस में चारों कनेक्टेड है। R1, R2, R3 और R4। इस एंड कोर्स के एंड में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि R1, R2, R3 और R4 आपस में कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं, इनके दरमियान क्या क्या प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, इनके दरमियान क्या क्या सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हमने एनेबल किए हुए हैं। R1 R2 को किस तरह ट्रैफिक भेज रहा है, R2 R3 को किस तरह भेज रहा है, R3 R4 को किस तरह भेज रहे हैं। अगर R1 और R2 डाउन हो जाते हैं तो R1 और R2 तक ट्रैफिक किस तरह पहुंचेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये लिंक डाउन हो जाता है तो R1 ने अब R2 तक रीच करना है, वो किस तरह रीच करेगा। या ये वाला लिंक हमारा डाउन हो जाता है R1 और R4 का, तो R1 R4 पे किस तरह पहुंचेगा, कौन कौन से पैरामीटर्स को वो लोग चेक करेंगे। ये सब चीज़ें आपको इस कोर्स के एंड में आनी चाहिए। अब इसकी हिस्ट्री जो है नेटवर्क की, ये 1961 से शुरू होती है। ARPANET फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये एक लियोनार्ड थे 1961 में साइंटिस्ट, जिन्होंने एक पेपर लिखा था कि दो अगर बड़े कंप्यूटर्स हैं या लार्ज कंप्यूटर्स हैं उनके दरमियान हम किस तरह कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 1965 में डोनाल्ड डेविस ने फर्स्ट पैकेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान सेंड करवाया था। उसके बाद से 1969 में पहली बार स्विच को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये स्विच क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये हम आगे फ्यूचर में भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो 1969 में स्विच इंट्रोड्यूस हुआ था और 1969 में ही फिर ऑफिशियली इंटरनेट को लॉन्च किया गया था। अब ये कह सकते हैं इंटरनेट की अगर ऑफिशियल कोई बॉर्न बर्थ है वो 1969 में हुई थी। स्विच आप लोगों का 1969 में बना था और इसका तकरीबन 4 साल बाद मतलब 1974 में आप लोगों का राउटर को इंट्रोड्यूस किया गया था और RT इज राउटर। जस्ट मैं एक चीज़ बता दूं, स्विच को हम लोग नॉर्मली SW से रिप्रेजेंट करते हैं और राउटर को हम RT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्विच की जो डायग्राम होती है उसकी राउटिंग जो आप कह सकते हैं कि रोटेशंस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, और मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क होता है। स्विच की रोटेशन हमारी इस तरह के एरोज होते हैं। जब भी कोई डिवाइस आप लोग बनी हुई देखेंगे जिसके ऊपर इस तरह के 2 एरोज होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सपेक्ट होता है कि ये एक स्विच है। और जब भी कोई डिवाइस के आप लोग इस तरह एरोज देखेंगे या ये अंदर की तरफ एरो होंगे 2, तो ये एक राउटर होता है, ये राउटर है। इसको हम RT कहते हैं और स्विच को हम SW कहते हैं। तो ये कहीं पे भी आप नोटेशंस पढ़ेंगे SW एज अ स्विच होता है और RT एज अ राउटर होता है। और फायरवॉल्स को नॉर्मली FW से रिप्रेजेंट किया जाता है कि FW एक फायरवॉल है। और जो फायरवॉल है उसकी नोटेशन एक ब्रिक की तरह की होती है, मतलब ये यूं करके स्क्वायर बना होता है और इसमें डिफरेंट लाइंस होती हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है एज ये एक फायरवॉल है। तो ये नोटेशन आप 3 लैब्स बनाते हुए भी देखेंगे, बुक्स में भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। और ये SW, RT और FW जो कि स्विच, राउटर और फायरवॉल्स है, इसको भी आप बहुत ज़्यादा कोर्स के दौरान भी देखेंगे और जब आप नेटवर्किंग में आगे जाएंगे तब इन चीज़ों को देखेंगे। स्विच आप लोगों का 1969 में आया था, राउटर आप लोगों का 1974 में आया था। इसके बाद जो TCP/IP मॉडल है वो 1978 में बना था, जो कि बॉब कैहन ने बनाया था। 1978 में आप लोगों का TCP/IP मॉडल आया था। TCP/IP मॉडल जो कि आप लोगों की नेटवर्किंग का मॉडल है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी नेटवर्क बेस करती है। या कोई एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस पे बताती है कि वो किस किस फेजेस से पास होकर ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो TCP/IP मॉडल में पढ़ेंगे, हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और 1978 में बना था। उसके बाद पहला जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, जो कि आप IPv4 कहते हैं, वो 1981 में वजूद में आया था।
ये क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर्स हैं तो ये बड़े बोरिंग से भी होंगे क्योंकि ड्राई है बिल्कुल। तो जिस तरह हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे कोर्स में तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे, नेटवर्किंग देखेंगे। अभी जस्ट ये फर्स्ट फ्यू एक दो लेक्चर्स हैं जो कि ड्राई होंगे बिल्कुल, बिकॉज ये थ्योरी के ऊपर है। लेकिन कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो किस तरह काम किए थे, क्या क्या चीज़ें कब कब बनी गई थी, ताकि अगर भी हमसे फ्यूचर में पूछे कि यार इंट्रोडक्शन क्या था या हिस्ट्री क्या नेटवर्क की, तो हमें पता हो। अब स्विच, राउटर और TCP/IP और IPv4 तो आ गए। अब फायरवॉल किस वक्त आई थी? फायरवॉल 1988 में पहली बार इसके ऊपर लिखा गया था। अब मैं आपको थोड़ा इस तरह बता दूं कि ये चीज़ें होती किस तरह है। ये जस्ट डायरेक्टली हार्डवेयर नहीं बनाए जाते चीज़ों के। अब जैसा स्विच था वो डायरेक्टली स्विच को इम्प्लीमेंट या बना नहीं दिया गया था हार्डवेयर उसका। उसके पहले उसके ऊपर ना कोई पब्लिकेशंस होती हैं, मतलब एक अगर आपने स्विच बनाना है उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, वो जो लिखा जाता है वो इंटरनेशनली पब्लिश किया जाता है और डिफरेंट सर्चर्स के साथ उसको डिस्कस किया जाता है। जब वो चीज़ अप्रूव हो जाती है उसके बाद फिर उसका हार्डवेयर मॉडल बनता है। तो 1969 में स्विच के बारे में पहली बार लिखा गया था और उसके बाद वो फिर उसको बनाया गया। इसी तरह 1974 में राउटर के बारे में लिखा गया था और 1988 में फायरवॉल के बारे में लिखा गया था सबसे पहले। सबसे पहले मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में लिखा जाता है, उसके बाद डिफरेंट जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो बैठ के डिस्कस करते हैं उस चीज़ को, उस चीज़ में से खामियां निकालते हैं या ये चीज़ देखते हैं कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकती है, ये रियलिटी में भी है कि नहीं पॉसिबल। उसके बाद उस चीज़ का फिर हार्डवेयर जो कि हम बीटा वर्जन कहते हैं वो बनाया जाता है। इसके बाद लास्टली जो इम्पोर्टेंट एक टर्म है वो है IPv6, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा दुनिया में यूज़ हो रही है। IPv6 बहुत लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है, वो 1996 में वजूद में आई है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पढ़े तो स्विच जो है वो 1969 में था। उसके तकरीबन 5 ईयर्स बाद आपका राउटर आया, RT जिसको हम कहते हैं। उसके 4 साल बाद हमारा TCP/IP मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1981 में IPv4 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फायरवॉल को 1988 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और IPv6 जो कि सबसे लेटेस्ट है वो 1996 में इंट्रोड्यूस कराया गया। अब IPv4 से IPv6 की क्या ज़रूरत पड़ी ये हम फ्यूचर के लेक्चर्स में देखेंगे। राउटर, स्विच और फायरवॉल की क्या ज़रूरत पड़ी वो भी हम अभी फ्यूचर में आगे जाके देखेंगे।